नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि हर गांव की पंचायत के पास जाके, सरपंच साहब के पास जाके मैं आपको बता पा रहा हूं कि गांव के 5 साल के विकास में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। आज आया हुआ हूं गांव डेरोली अहीर में और यहां सरपंच साहब से मिलेंगे, मैं आपको मिलवाऊंगा कि 5 साल में इन्होंने क्या गाँव का विकास करवाया है। तो स्वागत करता हूँ सरपंच साहब मैं हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ जी, नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, फिर गांव की बातचीत करेंगे कि आप कहां से, किस स्थिति से उठ के सरपंच बने, कैसे आपके दिमाग में आया। ऐसा है जी, मैं राजपाल सिंह सनौब श्री मोहम्मद चंद, सरपंच गांव डेरोली अहीर। ने तो भाई साहब ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न कराया है कि आप कैसे तो सरपंच बने, क्यों आए। हमारा बाप दादा या परिवार से कोई भी ऐसा हमारा संबंध नहीं था, कोई राजनीति से हो, कभी हम कोई पंच सरपंच रहे हूँ। यहाँ तक भी वोट भी चलो टाइम पे हैं तो डाल दिया, नहीं डालने का सिस्टम था। जो एक्स सरपंच थे संदीप कुमार, गांव के अच्छे सरपंच थे, गांव का सहयोग था उनके प्रति। उनके अकस्मात मौत होने के कारण हमें गांव के लोगों ने कहा, हम चुनाव मैदान में आए और गांव बस्ती ने वोट दिया और हम सरपंच बन गए। कभी आपने सोचा था कि मैं सरपंच भी बनूंगा? नहीं, मैंने तो 2009 में पार्षद का चुनाव लड़वाया था मैडम को। उसके बाद ये डिसाइड कर लिया था कि हम कोई चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये अचानक गांव के लोग आके कहने लगे तो ये 2009 में पार्षद का चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 5 से। नहीं, उस समय वार्ड का तो ध्यान नहीं है, हो सकता है, लेकिन चुनाव लड़ा था। तो सर ये बताएं, सरपंच बनने के बाद जैसे गांव वालों की उम्मीद थी, आपको सरपंच बनाया, वोटों से जिताया, तो गांव वालों की जो उम्मीद थी उन पर आप खरे उतरे, किस प्रकार से गांव में विकास आपने करवाया? देखो जी, गांव में हर चीज़ में, चाहे वो नाली हो, चाहे गंदे पानी की निकासी हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे शिक्षा के अंदर, स्कूल के अंदर हमारा जो भी सहयोग रहा हो, हमने हर क्षेत्र के अंदर विकास का कार्य किया गांव में। तो गांव की जो नालियां हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती, कितने दिन में सफाई करवाते हो? ऐसा है जी, जो समय समय पे तो बाहर के आदमी ला के भी करानी पड़ती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से 2 सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं। जैसा भी उनका सहयोग रहता है वो पूछ के करते रहते हैं जी। 12 महीने सफाई चलती है। अच्छा, गांव में पर्यावरण से रिलेटेड पेड़ पौधे लगाने की कोई स्कीम गांव में आप चलाते रहते हो? हाँ जी, पेड़ पौधे की स्कीम पर्यावरण में ये है कि हमारे गांव के अंदर, हमारे कार्यकाल के अंदर 220/132 पावर हाउस का निर्माण हुआ है। उसमें कुछ पेड़ों की कटाई हो गई थी, तो 8-10 हज़ार तो हमने वहाँ पर पेड़ लगवाए हैं। स्टेडियम, योगशाला में पेड़ लगवाए हैं। तो स्टेडियम भी बनवाया है आपने? स्टेडियम पहले का था जी, योगशाला बनवाई है इस समय। अच्छा, योगशाला में कैसे क्या कुछ करवाया आपने? योगशाला में तो सरकार ने जो है वो करवाया है और बाकी पेड़ पौधे लगाए हैं जी। और खेल स्टेडियम में जिम हॉल का निर्माण हमारे का काम में हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी आपने योग का और जिम का अच्छा काम किया है। हाँ जी, हर क्षेत्र में जी। अच्छा, अपने गांव में स्कूल कॉलेज वगैरह जो हैं उनके बारे में बताएं। देखो जी, हमारे गांव के अंदर कन्या स्कूल भी है, +2 तक प्राइमरी स्कूल भी है, ITI भी है जी। बाकी इस क्षेत्र में जो भी प्रिंसिपल महोदय या स्कूल स्टाफ जो भी कुछ है गांव का या हमारा सहयोग है, तो आपस में अच्छे तालमेल से शिक्षा के प्रति बढ़िया काम है। तो मनरेगा के कार्यकाल में कैसे क्या कुछ करवाया मनरेगा का आपने? मनरेगा का कार्यकाल में ये है जी, गाँव के अंदर ये मिट्टी भरत करवाना, सड़कों का जो कच्चे रास्ते हैं गांव के उनमें मिट्टी भरत करवाना, यही कार्य हुए हैं जी मनरेगा जी। अब गांव में कोई कच्ची सड़क रही है या सारी पक्की करवा दी? गांव में कुछ परसेंट 1-2 गली रही हैं जी पूरे गांव में, तो बाकी गांव में सब पूरी पक्की सड़कें हैं और गांव के जो लिंक रास्ते हैं वो 1-2 बचे हुए हैं। तो इनके बचे रहने का कोई कारण है या आप अपने कार्यकाल में नहीं भी पूरा करवा दोगे? इसमें ऐसा है ना जी, 2.5 से 3 किलोमीटर तक के एरिया हैं जो BNR या PWD करती है, पंचायत से बाहर हैं जी। अच्छा, मतलब आपने अपने जो कार्यकाल में आपके अंदर जो आते थे वो सारे करवा दिए? हाँ जी, लगभग। कोई ऐसा अलग काम करवाया हो कि भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने काम करवाया हो गाँव का? ज़बरदस्त कि तो मैंने पूछ कर बताऊँ तो ये योगशाला हो गई, सीवर लाइन हो गई, यही काम है जी जो पंचायत और सरपंच करते हैं। पावर हाउस का जो लास्ट फ्लोर का गांव बचता था हमारा, जो हमेशा बिजली की समस्या रहती थी, इस क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा काम तो यही हुआ है कि जी जो बिजली का सुधार हुआ है लास्ट गांव होने के कारण, यही हुआ है। तो जैसे गांव में होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में अभियान वगैरह चलाते हैं, तो इसमें आप लोगों का किस प्रकार से क्या सहयोग रहा? इनमें 15 अगस्त, 26 जनवरी या बीच के अंदर भी स्वच्छता मिशन के ऊपर, बेटी बचाओ के ऊपर हम कार्यक्रम करते रहते हैं जी। अच्छा, आपने योगशाला और स्टेडियम बनवाया है, तो इससे पहले आपने योग नहीं थी, किट वगैरह जिम की नहीं थी, तो कैसे बच्चे क्या कुछ करते रहते थे? बस बच्चे तो ऐसे है जी, जो अपने लोकल रोड है, जो खेतों के रास्ते हैं, इन्हीं में अपने दौड़ धूप करना, एक्सरसाइज करना।
आपने इनके भविष्य को देखते हुए एक ही जगह पे सारे जो थे वो एक जगह करवा दिया। हाँ जी, योगशाला, जिम हॉल, ग्राउंड वगैरह सब कुछ किया है हमने। अब आपके जो लगभग आपने काम शुरू किए थे सारे पूरे हो गए या कोई काम बचा हुआ है? लगभग समय तो पूरा होने को है। हाँ, समय पूरा होने को है जी, लगभग काम भी पूरे हो गए हैं, कुछ छोटे मोटे हैं वो इतना समय है वो हो भी जाएंगे पूरे। अच्छा, अगर हम गिनती करें भाई, आपने अपने कार्यकाल में 10 काम करवाए, 20 करवाए, 30 करवाए, कितने लगभग काम आपने करवाए हैं? हमने जी 20-30 तो लिस्ट बनाएंगे तो इससे ज़्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन वो ही खेल हमारे बाबा गुग्गा का मेला, उस मिनी स्टेडियम का हाल का निर्माण करना, घूमने के लिए ट्रैक का निर्माण करना, जैसे आपको पहले बताया है कि जिम हॉल का करना, योगशाला का करना, गांव की जितनी भी कच्ची सड़कें थी उनको करना, पानी निकासी का जो नहीं था सीवर लाइन के थ्रू उनको बाहर पानी निकालना, बहुत से काम करें गाँव के अंदर। गरीब लोगों के लिए जैसे पीले राशन कार्ड होते हैं, उन्हें समय पर राशन मिलता है, टीन सेट वगैरह गरीबों को, जैसे जो मकानों के पैसे मिलते हैं, तो आपके कार्यकाल में कितने लोगों को ऐसी सुविधाएँ मिली? हमने ग्राम सभा में जी 51 आदमियों को ग्रेजुलेशन करके मकानों के पैसे के वो दिए थे। सरकार ने 31 को जिनको सेलेक्ट करके वो दिए थे, लेकिन सरकार ने इस फंड के अंदर पैसे नहीं होने के कारण मकानों के पैसे तो हम नहीं दिला पाए हैं, लेकिन हमने 31 आदमियों के नाम दिए थे इस चीज़ से। मतलब आपकी तरफ से काम पूरा हो गया, सरकार की तरफ से पेंडिंग है? सरकार की तरफ से पेंडिंग है जी। अच्छा, तो ये बताएं, जिस प्रकार से गांव में कोई धर्मशाला होती है, पंचायत भवन होते हैं, तो ये जो कंडीशन है वो किस प्रकार से है? जो धर्मशालाएँ हैं जी उनकी कंडीशन सही है जी, जैसे इनकी निजी जिन्होंने बनवाई थी उनके अंडर में, वैसे तो ग्राम पंचायत की हैं वो, लेकिन देख रेख करते हैं तो समय पे सफाई वगैरह जो भी कुछ है सही है जी। मतलब गांव में 2 सफाई कर्मचारी हैं, गांव में बिल्कुल गंदगी नहीं रहती? गंदगी तो देखो जी, बड़ा गांव है, 1500 के लगभग घर हैं, वो इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाने तक मान ले 15-20 दिन में नंबर आता है, उस समय कोई नाली भराव हो जाता है तो बीच में हम भराव हो जाता है उसको छटवाते भी है, लेकिन निरंतर बाकी लगभग सफाई रहती है जी। जो अपने गांव से दूसरे गांवों में जाने के लिए जो रास्ते हैं, लिंक रास्ते जिन्हें कहते हैं, शेर जिन्हें हम कहते हैं, वो कितने आपने पक्के करवाए हैं और कितने कच्चे बाकी हैं? उनमें ऐसा है जी, नांगल सिरोही को जो जाता है जी, उसको रास्ते को जो घरों की कॉलोनियाँ हैं लास्ट बाबूजी तक, उसको हमने पक्की करवाई है। अच्छा जी। और माता से लेके जाने का उसका इस आगे समय बचा है, इसमें पूरा करवाने का वो है। पावर हाउस जो बना है, जो 66 फुट रोड तक खामपुरा को रोड जाता है, वो हमारे समय के अंदर पावर हाउस तक तो हो गया है। आगे जो अपने टाइलों का जो सरकार कह रही है ईंटों का, उसमें थोड़ा सा गांव के अंदर वो चल रहा है जी, उसका पुराना ज़माने का समय हो गया तो वो रुका हुआ है, उसके पैसे भी आए हुए हैं, जैसा सरकार हिदायत देगी तो वो भी हो जाएगा। डेरोली हरिशोडियाना रामपुरा का रास्ता हमारे समय में पूरा हुआ है। लगभग आपके जो 5-5.5 साल हो गए, तो कितने पैसे की ग्रांट, कितने रुपए की ग्रांट सरकार की तरफ से आपके गांव को मिली है? सरकार को तो जी पैसे की तो लगभग काफ़ी ग्रांट मिली है जी, कम से कम 1 करोड़ रुपए से ऊपर मिले हैं जी। अच्छा, गांव में ऐसी कोई व्यवस्था है भाई, जैसे पंचायती किले हैं उनसे पैसे आते हो, पंचायती कोई FD वगैरह हो, तो उससे क्या कितना मुनाफा होता है? ऐसा है जी, जो पंचायत की जो आमदनी है बिजाई के लिए जो पट्टे पे ज़मीन छोड़ी जाती है, करीबन 3-4 लाख रुपए की सालाना, समय के हिसाब से 4.5-5 लाख की भी हो जाती है, 3-3.5 लाख की भी हो जाती है। ये सालाना पंचायत की भी इनकम है। पंचायत की 6 दुकानें हैं, उनकी से भी इनकम है। और जो रही ज़मीन अभी तो पावर हाउस में गई है, उस FD के पैसे को, और उनको हमने यूज़ नहीं करे हैं, वो पैसे अभी सेव हैं, वो भी ग्राम पंचायत की इनकम है। अच्छा, जैसे ये पैसे आते हैं तो इनका यूज़ आप किन कामों में करते हैं? जैसे साल के आप बता रहे हो 4-5 लाख रुपए आ जाते हैं, दुकानों का किराया भी है, इन पैसे का इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करते हैं गाँव में? ये जी गाँव की साफ़ सफाई हो गई और जो छोटे मोटे गाँव के जो काम होते हैं, जो पंचायत फंड से ही होते हैं, उन कार्य में खर्च किए जाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं, जो आपके पास मनरेगा में कितने जो गाँव के व्यक्ति हैं वो लगे हुए हैं काम पे? मनरेगा के अंदर जी 48 आदमी के लगभग मेरे पास काम पे लगे हैं। 48 आदमी हैं, सभी आपसे खुश हैं? खुश हैं जी। और गांव में ऐसी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं है कि आपको जीत मिली, भाई आपके विपक्ष में भी कोई खड़ा होगा, तो अगर उसको किसी ने वोट दिया हो और वो आपके लिए काम के लिए आया हो तो आपने उसको कहा हुआ तूने मेरे को वोट नहीं दिया, इस प्रकार से कोई बातचीत हुई? इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं हुई जी। और जो मेरा प्रतिद्वंदी था साहब चुनाव लड़ रहा था, और हम साथ एक साथ बैठते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं। चुनाव लड़ते हैं तो गांव में ऐसी कोई भावना नहीं होती भाई वो जीत गया मेरे को वोट नहीं मिला, ऐसी भावना? चुनाव के टाइम तक तो ऐसा कुछ होता होगा जी, लेकिन बाद में हमने ऐसा कोई भी अपने दिल में नहीं रखा और उस चीज़ को हमने 5 साल में मिटाया भी। मतलब गाँव में कोई भी मनभेद नहीं है? कोई मनभेद नहीं है जी। जिस प्रकार से आपने देखा कि गांव में कोई भी मनभेद नहीं है, जब मत होते हैं तो मतभेद जरूर होता है। और सरपंच साहब ने बताया कि कितनी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। देखते रहिए, और भी पंचायतों से मैं आपको मिलवाऊंगा
और भी अगर कोई आपके पास खबर है, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, अगर प्रशासन के सामने आप उजागर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।